वेलकम टू इंडियन टैक्स एकेडमी। केस लॉ जीएसटी केस लॉ सीरीज में आपका वार्म वेलकम है। आज का जो केस है हम लोग देखने जा रहे हैं वो कैंसलेशन ऑफ जीएसटी के रिगार्डिंग है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी प्रैक्टिशनर हैं या बिजनेसमैन हैं कि कैंसलेशन ऑफ जीएसटी अब बढ़ चुका है। किसी न किसी रीजन से कैंसलेशन कर दिया जा रहा है। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, आप थोड़े से भी डिलीजेंट रह गए इसमें, तो आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जा रहा है। इन द इंस्टेंट केस लक्ष्मी ट्रेडर भी एक प्रोप्राइटरशिप फर्म था। इसे भी शो कॉज इशू किया गया कि आपका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कैंसिल किया जाए। अब क्यों नहीं किया जाए कैंसिल, और 30 डेज में जवाब देना था। तो 10/3/2023 को उनका ऑर्डर पास कर दिया गया। जैसे ही वो टाइम लाइन क्रॉस हुई 30 डेज की, ऑन अकाउंट कि आपने कोई रिप्लाई सबमिट नहीं किया, आपने जो शो कॉज में हमने क्वेरी किया उसका कोई रिप्लाई नहीं सबमिट किया, ओनली ऑन दैट ग्राउंड इन्होंने क्या किया कि लक्ष्मी ट्रेडर के जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया। अब इस ऑर्डर को, रजिस्ट्रेशन ऑर्डर जो कैंसिल हो गया, इसको लक्ष्मी ट्रेडर ने फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी में चैलेंज किया और वहां से भी 10/9/2024 को क्या हुआ, अपील को रिजेक्ट कर दिया गया। अब जब अपील रिजेक्ट हो जाता है, और हमने अपने कोर्स में ये देखा है कि सबसे पहले तो आपका सर्किल से ऑर्डर आया, उसे आपने रिजेक्ट, मतलब वहां से रिजेक्ट हो गया, तो उसको अपील आप फाइल कीजिएगा फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। ट्रिब्यूनल का गठन हुआ नहीं अभी, तो आपके पास एक ही रास्ता बचता है कि अपने ऑनरेबल हाई कोर्ट में उसे अपील फाइल करें। तो लक्ष्मी ट्रेडर ने भी ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में फाइल किया और बोला कि ये दोनों जो थे 10/3/2023 का ऑर्डर, इसमें ओनली ऑन द ग्राउंड कि हमने शो कॉज का नोटिस नहीं, का जवाब नहीं दिया है, इसी ग्राउंड को बोल के हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है। साथ ही साथ 10/9/2024 को भी सेट असाइड किया जाए। तो लॉ काउंसिल जो थे पिटिशनर की तरफ से, उन्होंने बताया दैट इज हैज नॉट बीन हर्ड व्हाइल पासिंग ऑफ द ऑर्डर 10/3/2023। कोई अपॉर्चुनिटी दी नहीं गई उसके बाद। And such present petitioner also entitled for the benefit of the order passed by the court in the writ tax number itna Technosum India Private Limited, Lucknow versus Union of India. In the said judgment, court has held that the impugned order does not assign any reason whatsoever for cancelling the registration of the petitioner. मतलब रजिस्ट्रेशन ऑर्डर में, रजिस्ट्रेशन के कैंसलेशन ऑर्डर में नॉन स्पीकिंग ऑर्डर था, मतलब कोई रीजन असाइन नहीं किया गया। तब क्या हुआ, and is passed only on the ground that reply to the show cause notice is not given. The non-submission of reply to the show cause notice cannot be ground for the cancellation of the registration, or non-submission of the reply, non-submission जो क्वेरी हुआ उसका जवाब नहीं दिया, क्या इसी ग्राउंड पे आप मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द कर दीजिएगा? ऐसा हाई कोर्ट ने हमेशा, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऐसा करने से डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को मना किया है, क्योंकि आपका राइट है बिजनेस करना, वन ऑफ द फंडामेंटल राइट कि आप बिजनेस कैरी फॉरवर्ड करें। इसी में अगर आगे पढ़िएगा तो इसी केस लॉ का, टेक्नोसम का बेनिफिट मिला, और लक्ष्मी ट्रेडर को ये बोला गया कि आप अब आराम से, वो 10/3/2023 का ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया गया। अब आप जाइए, 10/3/2023 का जो आपको ऑर्डर शोकॉज हुआ था उससे पहले आप उसका जवाब दीजिए। इस तरह से हम इस केस लॉ के माध्यम से ये समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है केस लॉ पढ़ना। आपके पास जब क्लाइंट आते हैं, खासकर एग्रीगेट क्लाइंट आते हैं कि सर मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, मेरा धंधा कोई इनवॉइस में नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सस्पेंड हो गया है, बहुत सारा ये, आपको जब केस लॉ पता होगा तो आप उनको सॉल्यूशन दे सकते हैं, और आप इंडिया के किसी कोने में हो वहाँ के रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपको बिहार, झारखंड में किसी तरह का जीएसटी रिलेटेड लिटिगेशन से प्रॉब्लम है, अपील फाइल कराना है, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट केस लॉ सीरीज में फिर से हम लोग मिलेंगे, जब तक के लिए थैंक यू।